नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। चर्चा आज औरंगजेब के कब्र पर हो रही सियासत की, जिसे देखकर कब्र में औरंगजेब की रूह भी कांप रही होगी, जिसकी तपिश पूरे देश में महसूस की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित कई हिंदू संगठन औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बकायदा प्रदर्शन भी हो रहा है। दूसरी ओर उद्धव गुट वाले शिवसेना के नेता संजय राउत ने औरंगजेब की कब्र को शौर्य का प्रतीक बताते हुए इसे नहीं टूटने देने की बात कही है। सोमवार को संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब की कब्र शौर्य का प्रतीक है, कभी इसे टूटनी नहीं चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया, उसके बाद भी औरंगजेब 25 साल तक लड़ता रहा, लेकिन कभी जीत नहीं सका। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र है, यह मराठों के शौर्य का प्रतीक है। औरंगजेब हो या अफजल खान की कब्र, यह मराठों के शौर्य का स्मारक है। आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए कि शिवाजी महाराज और मराठों ने किस तरीके से आक्रामक दुश्मनों से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे मराठों पर हावी नहीं हो सके। यह इतिहास है और इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। सवाल है कि विश्व हिंदू परिषद की क्या है मांग, और असल में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर 17 मार्च को वीएचपी और बजरंग दल ने महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में सरकारी कार्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपे। इन्होंने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में छत्रपति संभाजी नगर में मार्च करेगी और औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त कर दिया जाएगा। वहीं शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर पुणे में उनके जन्म स्थान शिवनेरी किले में महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे ने कहा कि सरकार अपना काम करेगी, हिंदुत्व संगठनों को अपना काम करना चाहिए। जब बाबरी मस्जिद को गिराया जा रहा था तो हम एक दूसरे से बैठकर बात नहीं कर रहे थे। हमारे कार्य सेवकों ने वही किया जो उचित था। यह एक महत्वपूर्ण दिन है। एक मंत्री के तौर पर मैं खुलकर कितना कुछ कह सकता हूं, इसकी सीमाएं हैं, लेकिन आप सभी मेरे विचार को जानते हैं। आज मैं मंत्री हूं, कल शायद ना रहूं, लेकिन अपनी आखिरी सांस तक मैं हिंदू ही रहूंगा। हमें लगातार इस बात पर जोर देना चाहिए कि शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे। इस पहचान को बार बार दोहराया जाना चाहिए ताकि कुछ समूहों द्वारा उन्हें धर्मनिरपेक्ष राजा के रूप में पेश किए जाने के प्रयासों को शिवाजी महाराज के सच्चे भक्तों के रूप में विफल किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज की सेना में कभी भी मुस्लिम सैनिक नहीं थे। कब्र हटाने की मांग का समर्थन करते हुए इससे पहले हैदराबाद से विधायक टी राजा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को 15 मार्च को चिट्ठी लिखी। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आवंटित खर्च का विवरण मांगा और उन्होंने कहा कि आखिर हिंदू राजाओं की हत्या, मंदिरों को तोड़ने वाले और हमारी संस्कृति का दमन करने वाले औरंगजेब के मकबरे पर सरकारी खर्च का क्या औचित्य है। करदाताओं का एक भी रुपया उस तानाशाह की कब्र के रखरखाव पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए, जिसने हमारे पूर्वजों को बहुत पीड़ा दी। इसे फौरन रुकना चाहिए। गोविंद शेंडे की बात करें, जो क्षेत्र प्रमुख हैं महाराष्ट्र गोवा विश्व हिंदू परिषद के, तो उन्होंने कहा औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को मारने के लिए पहले 40 दिनों यातना दी। ऐसे क्रूर शासक का निशान क्यों लगे रहना चाहिए। वहीं कुछ लोग औरंगजेब की तारीफ करने में लगे। मैं बताना चाहता हूं कि देश का आइकॉन औरंगजेब नहीं हो सकता। औरंगजेब ने देश पर बहुत अत्याचार किए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं, अपने पिता पर भी अत्याचार किया। ऐसे क्रूर व्यक्ति को कोई भी चिन्ह अब देश सहन नहीं करेगा। हिंदुओं की भावना को समझते हुए औरंगजेब की कब्र को तुरंत हटाया जा सके। इसके बाद प्रमोद कृष्णम ने, कांग्रेस के पूर्व नेता रहे हैं, इस समय बीजेपी के पक्षधर माने जाते हैं, प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संजय राउत और राहुल गांधी साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। वे दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी को उसका प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।
महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र से लेकर सियासी पारा हाई है। कभी गोविंद शेंडे क्षेत्र प्रमुख जो गोवा महाराष्ट्र विश्व हिंदू परिषद के हैं, उन्होंने भी तल्ख टिप्पणियां की हैं। कई संगठन चाहते हैं कि कथित तौर पर हिंदुओं पर अत्याचार कर चुके मुगल बादशाह औरंगजेब की कोई यादगार नहीं रखी जानी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह मामला महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत आता है? तो जवाब है कि नहीं। एएसआई अगर चाहे तब भी वह इसे हटा नहीं सकती है। इसके पीछे कुछ कारण है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर स्थित इस कब्र को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, जिसके कारण प्रमोद कृष्णन ने कहा कि संजय राउत राहुल गांधी के साथ मिलकर इस देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। वह दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। महाराष्ट्र में कब्र को लेकर सियासी भूचाल तो आया हुआ है, लेकिन फिर होता है कि एएसआई का भारतीय पुरातत्व सर्वे का क्या अधिकार क्षेत्र है? तो जवाब है कि कब्र का संरक्षण एएसआई कर सकती है और महाराष्ट्र सरकार यानी फडणवीस मुख्यमंत्री जो महाराष्ट्र के हैं, वह भी चाहें तो अभी इस कब्र को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। वह एएसआई के पास है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर स्थित इस कब्र को सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। महाराष्ट्र सरकार चाहकर भी मकबरे से सुरक्षा नहीं हटा सकती। औरंगजेब के मकबरे को मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस माना गया है और खुद सरकार के पास इसकी सुरक्षा का जिम्मा है। राज्य सरकार इसे डी नोटिफाई नहीं कर सकती है जब तक कि केंद्र से कोई फैसला ना आ जाए। नागपुर के हिंसक प्रदर्शनों के बावजूद कर्फ्यू लगाया जा चुका है। प्रोटेस्टर मांग कर रहे हैं कि संभाजी नगर स्थित औरंगजेब का मकबरा गिरा दिया जाए। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बयान दे चुके हैं कि मुगल बादशाह की विचारधारा का बखान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये सारे बवाल और बयानबाजियों के बीच यह भी एक सच है कि राज्य की सरकार चाहे भी तो मकबरे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशिष्ट गेस्ट। आलोक वत्स हैं, नेता बीजेपी, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं भूपेंद्र सिंह जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो आलोक वत्स जी आपसे, औरंगजेब की कब्र को गिराने का या मिटाने का या ध्वस्त करने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास नहीं है, फिर भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के कई नेताओं के बयान बार बार आ रहे हैं सामने। असल में क्या यह जनता के बीच में विभेद क्रिएट किया जा रहा है या वास्तव में आप औरंगजेब की कब्र में औरंगजेब की रूह को कपवा देना चाहते हैं? आलोक वत्स जी। आलोक वत्स जी, आवाज आ रही है मेरी? मैं कह रहा हूं कि एएसआई के पास इसका संरक्षण का अधिकार है, यानी राज्य सरकार के पास मकबरे को ध्वस्त करने का अधिकार नहीं है। फिर भी जो मांगे हो रही हैं और राज्य सरकार के मंत्री यानी महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री बयान दे रहे हैं, उससे साफ है कि वह पूरी तरीके से लोगों को चाहते हैं कि अब जो मॉन्यूमेंट या मकबरा है उसे ध्वस्त कर दिया जाए, लेकिन खुद पहल नहीं कर रहे हैं, जनता के भरोसे छोड़ रहे हैं। इसे सियासत मानी जाए या वास्तव में औरंगजेब के चिन्हों को खत्म करने की कोशिश? देखिए सुन जी, औरंगजेब पर राजनीति पूरे भारत में हो रही है। विभिन्न दलों के लोग और चुनी हुई सरकार भी इस पर अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं। इतिहास में बहुत से क्रूर शासक हुए हैं, उनमें औरंगजेब भी एक था, इसमें कोई शक नहीं है। कर्नल गद्दाफी, ईदी अमीन, सद्दाम हुसैन, ये लोग भी अपने अपने देश के बहुत क्रूर शासक, लेकिन आप इनको इतिहास से नहीं मिटा सकते। हाँ, इनका मूल्यांकन जब आप करेंगे तो अच्छे से या बुरे से ये मूल्यांकन करने का आपको पूरा अधिकार है, लेकिन इतिहास के पन्नों से इनको गायब करना ये पॉसिबल ही नहीं है।
और जब ये औरंगजेब की जमीन, औरंगजेब की कब्र एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित है, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी राज्य के पास यह अधिकार है कि उसको ध्वस्त कर दे। तो इस चीज पर राजनीति करने के बजाय इसको छोड़ देना चाहिए। आप, हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि मुनि बन गए। आलोक वत्स जी, नीतीश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, वह सीधे तौर पे जनता को उकसा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसे ध्वस्त कर देना चाहिए। मैं मंत्री हूं, मेरी सीमाएं हैं, लेकिन आप कर देंगे तो ये मान के चलिए इनडायरेक्ट वे में बता रहे हैं कि कुछ नहीं होगा आपका। देखिए, बहुत से लोगों ने इसके पूर्व में भी विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कार सेवा की बात की है, तो मुझे बाबरी मस्जिद का वो दौर याद आता है कि अगर इस तरीके का मूवमेंट हुआ तो हो सकता है ये कब्र, बाबरी मस्जिद तो बहुत बड़ी थी, ये तो बहुत छोटा सा कब्र है, ये भी ध्वस्त हो जाएगा। हो जाएगा ध्वस्त आलोक जी, इसमें अड़चन क्या है? केंद्र सरकार दे दे अनुमति, राज्य सरकार को मिल जाएगी, ध्वस्त कर दीजिए। औरंगजेब से किसको प्यार हो सकता है? देखिए प्रसून जी, मैंने प्यार और नफरत की बात नहीं की। मैंने कहा कि आप इनका मूल्यांकन अच्छे या बुरे के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन इनको इतिहास के पन्नों से आप गायब नहीं कर सकते। गायब नहीं कर सकते हैं आलोक वत्स जी, न कोई गायब करने की बात कर रहा है, कर वो लोग रहे हैं जो सत्ता में हैं। मैं ये कह रहा हूं जिसके कारण दंगे भड़क रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। लादेन को, आपके एक मंत्री ने कहा कि लादेन को अमेरिका में उसकी कब्र नहीं बनने दी गई, उसको समुद्र में डाल दिया गया। ऐसे ही औरंगजेब का भी कब्र यहाँ नहीं होना चाहिए, चलिए मान लेते हैं, तो उस पे कार्रवाई शुरू कर दीजिए। जनता के अंदर इतना विद्वेष, इतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ेगी तो यह मामला और तूल पकड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूं आलोक वत्स जी कि उसका नामो निशान हिंदुस्तान से मिटा दीजिए, बस इतिहास के पन्नों में रहने दीजिए, बाकी उसकी जो पहचान हो खत्म कर दीजिए। लेकिन इस तरह की बातें करके कि जनता शासन करेगी, जनता फैसले ले, ये एक तरीके की अराजकता होगी आलोक वत्स जी। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर उसकी कब्र को आप ढा भी देते तो देश में वातावरण बहुत अच्छा नहीं रहेगा, दंगे भड़क सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि उसको छोड़ दीजिए, लेट इट बी। है बहुत सी चीजें पड़ी हुई हैं, उस पर इग्नोर कर दीजिए। अगर सड़क पर कहीं गंदगी है तो बगल से निकल जाइए। नहीं आलोक वत्स जी, सड़क पे गंदगी है, लेकिन दिल्ली के लुटियन जोन में औरंगजेब रोड बनती है, उसका नाम बदला जाता है। ऐसे ही तमाम चीजें और भी की जा सकती हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आलोक वत्स जी, नेता बीजेपी, कह रहे हैं कि इसे छोड़ देना चाहिए, इस मुद्दे को, इसको तूल नहीं देना चाहिए। आप इस बात से कितना सहमत हैं, वो भी आज के टाइम में? देखिए, मुद्दा जो है, मुद्दा तो अब बन गया है। क्या है कि उसकी एक स्थिति आ गई है। देखिए, निश्चित रूप से ये एक जो आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया, और एएसआई जब उसको अप्रूव किए है, जब तक उसका दर्जा खत्म नहीं होगा तो कहाँ से उसको हटाया जाएगा। और बात यहाँ पे बिल्कुल ये सही है कि अब इससे पहले राजनीतिकरण उससे पहले कर दिया गया। अबू आजिम जो सपा के नेता हैं, उन्होंने उसका पहले पक्ष रखा है, और उस पक्ष के रखने के कारण फिर उन्होंने माफी मांगी। फिर माफी मांगने के बाद उन्होंने उस तरह से फिर जिस तरह से विश्व परिषद ने अपना कार सेवक आंदोलन चलाया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो आज नागपुर की हिंसा देखी गई, नागपुर हिंसा के दो पहलू बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये देखना पड़ेगा। बात वहाँ पे सिर्फ उससे औरंगजेब के मकबरा कुछ नहीं है, ये एक धड़कता हुआ उनका एक विकरालता दिख रही है, उनका अपरोक्ष रूप से हिंसा का वो चेहरा दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, नागपुर जैसे सिटी में सरकार का फेल्यूर दिख रहा है कि वहाँ पे 4-5 घंटे में उन्होंने जिस तरह से रचना बना ली, और उसके बारे में सरकार को इनपुट नहीं मिला। अब मूल रूप से बात भूपेंद्र सिंह, आप बहुत अहम बात कह रहे हैं। आलोक वत्स जी, भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि यह केवल इतना मुद्दा नहीं है कि औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त किया जाए। इस घटना ने, नागपुर में जो दंगा हुआ, उसने दो चीजों को उजागर किया है जो भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी खुफिया एजेंसियां ध्वस्त हो चुकी हैं, इनपुट नहीं दे पाई। वो 4 घंटे तक नंगा नाच नाचते रहे,
मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस जी कि ट्रालियों में भर के पत्थर आए थे, तो जब आ रहे थे तो क्या मालूम नहीं था? आपके मंत्री बता रहे हैं कि वहां 150 गाड़ियां होती थी, लेकिन जब दंगा शुरू होना था तो वहां सारी गाड़ियां एक धर्म विशेष के हटा ली गई, यानी दंगे की बकायदा रूपरेखा बनाई गई और 400 लोग शामिल थे। 400 लोग शामिल हैं, उसके बाद भी कानो कान खबर नहीं, ये कैसे हो सकता है? तीसरा और सबसे अहम सवाल, ऐसे दंगाई, ऐसे भारत विरोधी तत्व देश के कोने कोने में हैं, उनको लेकर क्या नीतियां बनाई जा रही हैं? आलोकवत जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि खुफिया एजेंसी बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी। इतने बड़े ट्रॉलीज में ये सब भर के लाना और उनको भनक तक नहीं लगी, ये बताता है कि वो अपने काम में चूक हो गई उनसे बहुत बड़ी, और इस तरीके का वहां दंगा करने वालों ने अपना तांडव किया। ये प्रशासन का फेलियर मैं मानता हूँ। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रहता तो शायद ऐसी बातें ना आती, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इसको छोड़ देने में ही अभी के समय में सही कदम होगा, अन्यथा इससे छेड़छाड़ पर भी दंगा भड़केगा। इसको ध्वस्त करने के बाद भी देश के विभिन्न भागों में आलोक जी, दंगा तभी भड़कता है जब शासन प्रशासन ढीली रहे या आपके प्रशासन में कोई भेदिया इन खबरों को बताता रहे ऐसे उपद्रवी तत्वों से, अन्यथा कोई दंगा नहीं होता है। तमाम लोग असंतुष्ट रहते हैं, कोई किसी के घर में आग लगाने नहीं पहुंच जाता है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। कार सेवा हुआ था तो वो हुजूम को कौन रोक सका था? कोई नहीं रोक सका था। तो उस तरीके से अगर यहाँ भी कार सेवा की बात हो रही है और इस तरीके से अगर कार सेवा में लोग जुट गए तो कौन रोक लेगा उनको? कौन गोली चला देगा उनके ऊपर? आलोक वजी, बात हो रही है दंगों की, जिस कारण से अगर यही ध्वस्त करना है तो ये बहुत मामूली चीज है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, इसको एक तरीके से पेट्रोल का काम किया जा रहा है, पेट्रोल डाला जा रहा है, आग नहीं लगाई जा रही, आग कोई और लगा रहा है, उसके बाद फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह जी, क्या लग रहा है कि औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करना क्या इतना बड़ा मुश्किल काम है जिसके पक्ष में कोई नहीं है केवल उपद्रवियों के अलावा? देखिए, ये निश्चित देखने वाली बात है। सरकार को इसमें समन्वय बनाना पड़ेगा। सरकार की मुख्य प्रायोरिटी होगी पहले की इस चीज की वहां पर शांति बनाई जाए। अभी 13 थानों में वहां पर कर्फ्यू लगा है नागपुर में, और नागपुर में कई बार मैं भी गया हूं तो मैंने देखा है कि हर चौराहे पे लगभग 5-6 पुलिस वाले हमेशा रहते हैं वहां पे, और मेट्रोपोलिटन सिटी है, वहां पे कमिश्नरी पुलिस व्यवस्था है। और ये व्यवस्था कैसे हो गई? सरकार आज के समय में जबकि तंत्र इतना सुदृढ़ है और उसके 3-4 घंटे तक पुलिस को बुलाया नहीं गया और वहां पे मूवमेंट नहीं हो पाया, ये सबसे सरकार की एक चुनौती है। दूसरी बात, सबसे जो आप कह रहे हैं औरंगजेब का, औरंगजेब तो देखिए जहाँ राजनीति आएगी वहां उसके परोक्ष में राजनीति आएगी। औरंगजेब को जब अबू आजमी ने सपा के नेता ने बनाया तो विश्व हिंदू परिषद ने उसका अपनी उनने राजनीति और कार सेवा की बात करी। अब समन्वय इस चीज पे बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले तो अभी जब उसको इस तरह का एएसआई का दर्जा प्राप्त है, आपने उससे ज्यादा फोर्स तो वहां पे सुरक्षा पे लगा रखी है, लगभग 100 से ऊपर पुलिस वाले लगे हुए हैं। तो जिस चीज को पहले समझना पड़ेगा कि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस चीजों को बाद में रखा जाए, पहले उस स्तर पे लाया तो जाए कि उस व्यवस्था के अनुसार एएसआई से हटाया जाए, फिर उस हिसाब से उसको व्यवस्था की जाए। और इससे बड़े कदम को आज तक किया नहीं गया, उसके लिए कैसे आप उसको समन्वय बनाएंगे? और वहां देखिए दूसरा पक्ष किस तरह से कर रहा है, उसमें लगभग 2 दर्जन पुलिस वाले घायल हुए और 3 आईपीएस लेवल के अधिकारी के साथ। भूपेंद्र सिंह जी, ये सारी चीजें तो हमारे दर्शकों के सामने है, लेकिन फिर एक बड़ा सवाल है जो मैं आपसे आखिरी में पूछ रहा हूं कि क्या औरंगजेब की रूह अपने कब्र में कांप रही होगी या नहीं? चूंकि उसको क्या पछतावा होगा कि नहीं, इतने सालों बाद भी, सैकड़ों सालों बाद भी मेरे गुनाहों की अभी तक फहरिस्त नहीं बन पाई है, और मुझे जिन लोगों के साथ नाइंसाफी की थी, आज मुझे वो खुद उस कटघरे में खड़ा किए हैं और भारत की सरकार से, महाराष्ट्र की सरकार से इंसाफ मांग रहे हैं। तो क्या औरंगजेब की रूह कांप रही होगी या नहीं? भूपेंद्र सिंह जी, इसे गंभीरता से लीजिएगा प्लीज। देखिए
बिल्कुल बात सही है कि एक अक्रूर आक्रांता था वो, जिसके पास मानवता नाम की कोई चीज नहीं थी, ना अपने पिता, अपने भाई और अपने परिवार और समाज के लिए कोई चिंता नहीं थी, और फिर दूसरों के लिए वो किस तरह से करे। वो एक आक्रांता था, अक्रूर व्यक्ति था, जिसके बारे में हम कह नहीं सकते कि उसके बारे में। लेकिन आप साथ में ये भी तो देखिए कि उसको पक्ष रखने वाले एक जाति के, एक धर्म समुदाय, एक बड़ा दल है, बड़ा समुदाय है जो उसको पक्ष रख रहा है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में तो ये हो तरह नहीं, से संजय राउत का बयान हमने सुना और बाकी दलों का भी, कोई उसका पक्ष नहीं ले रहा। कह रहे हैं कि इसका तो स्मारक बनाना चाहिए कि ये कभी जीत नहीं पाया, इतना क्रूर शासक था। एक मुझे लग रहा है कि वो एक तरीके का उसको एक मिसाल बनाना चाहते हैं कि ऐसा आदमी भी हिंदुस्तान को नहीं जीत सका। लेकिन ये तो इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगा। स्मारक की क्या जरूरत है? आलोक वत्स जी, बड़ा सवाल है कि इस पे अंतिम एक्शन सरकार लेगी या जनता, इतना तो बता ही सकते हैं आप नेता बीजेपी के नाते। देखिए, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि ये कब्र यहाँ नहीं होना चाहिए, तो कोई अध्यादेश लाके वो इसको डिसमेंटल करा सकते हैं जी। लेकिन इसकी विपरीत क्या भावनाएं भड़केंगी, उसको भी उनको ध्यान में रखना होगा। अभी ये मामला बिल्कुल चरम पे चला गया है। आए दिन औरंगजेब की बात होती है, कहीं न कहीं से औरंगजेब के बारे में कुछ न कुछ। नागपुर के कमिश्नर का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने बताया नागपुर बहुत बड़ा शहर है, उसमें महज 500 इलाके में 2 जगह घटनाएं हुई हैं। एक 500 मीटर में फैला हुआ इलाका है, मुस्लिम इलाका है, दूसरा 250 मीटर में फैला हुआ इलाका है, वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। बता रहे हैं सारे दंगे वहीं से शुरू हुए हैं, उसको समेट दिया गया है। सवाल ये है कि अगर नागपुर के पुलिस कमिश्नर की भी बात मान ली जाए तो क्या इतने छोटे इलाकों को कंट्रोल करना मुश्किल था कि दंगे का रूप ले ले? देखिए, मैंने कहा ना कि कहीं न कहीं खुफिया एजेंसी से बहुत बड़ी चूक हुई है, जो ट्रॉली में भर भर के पत्थर लाए गए और दंगे का रूप देने के लिए सारी तैयारियां की गई और प्रशासन को कोई भनक नहीं लगी। तो पुलिस कमिश्नर को ये बयान देने के पहले ये बताना चाहिए कि ये हुआ कैसे। बेहद अहम बात। आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, कब्र को ध्वस्त करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना जवाब दे दीजिएगा। देखिए, मैंने कहा ना कि अगर उसके कारनामों से हम नहीं किसी तरीके से खुश हैं, उसके क्रियाकलाप से हम किसी तरीके से नहीं खुश हैं, तो उसको किसी तरीके से याद करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो हटा ही देना चाहिए। चलिए, लेकिन आखिरी सवाल भूपेंद्र सिंह जी, जल्दी से आपसे 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा, वक्त हमारा पूरा हो चुका है। औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त होना चाहिए या नहीं? देखिए, ऐसे लोगों को पहले स्थापित ही कर दिया है राजनीति ने, इसलिए अब उसके साइड इफेक्ट पड़ेंगे। लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति है और जनता का जनमानस है, तो ऐसे लोगों को इतिहास के साथ और बाकायदा ही इनको नाबसूस कर देना चाहिए। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिखी जा चुकी थी जिस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था भारत में गुलामी की मानसिकता और उसकी निशानियां मिटानी होंगी। आप दोनों इस चर्चा में आए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।